जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम ओलंपिक खेलों के इतिहास से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न पहले के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर इस समय ओलंपिक गेम्स 2021 से जुड़े हुए जो भी हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जो हमारा पहला ओलंपिक खेल था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो आप सभी को याद रखना है, एथेंस में इसका आयोजन किया गया था, जो कि ग्रीस की राजधानी है। और 1896 में इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था। तो ऑप्शन हमारा यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में किस वर्ष पहली बार महिलाएं हुई थी शामिल? तो महिलाओं को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। ध्यान रखिएगा, 1896 में आपका पहला होता है। उसके बाद में 1900 में जो दूसरा ओलंपिक पेरिस में होता है, इसमें महिलाओं को प्रवेश दे दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष पहली बार शीत ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। तो फ्रांस का जो चमोनिक्स शहर है, वहां पर पहली बार ओलंपिक खेल जो कि हमारे विंटर में होते हैं, इनका आयोजन 1924 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, चमोनिक्स नाम का जो शहर है ये आपके फ्रांस में है और यहीं पर पहली बार विंटर ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारा पहला पैरालंपिक खेल था, इसका आयोजन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है ये 1960 में हुआ था, इटली की राजधानी रोम में। कहां पर हुआ था? इटली की राजधानी रोम में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो अच्छे से याद रखिएगा, जो पहला समर ओलंपिक है वो आपके एथेंस में हुआ था 1896 में। पहला विंटर ओलंपिक आपका हुआ था 1924 में फ्रांस के चमोनिक्स में। और पहला जो आपका पैरालंपिक है, इसका आयोजन इटली की राजधानी रोम में 1960 में किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब मेरी आप लाइव क्लासेज अनअकैडमी के ऊपर भी अटेंड कर सकते हैं। यहां पर आपके ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लासेज हो रही हैं। ग्रुप डी के 82 सेट को मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं, जिसमें आपके पीवाईक्यू सहित करंट अफेयर के जो प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 12 बजे और 3:30 बजे मेरी क्लास होती है अनअकैडमी के ऊपर। आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन भी चल रहा है ग्रुप डी का, जिसमें हम लोग 50 मिनट में 100 प्रश्नों का रिवीजन भी करते हैं, आपके साइंस, जीके और करंट अफेयर के। तो उनको भी आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर इस समय बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है, यानी कि अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एसएससी का, तो ये इसके साथ आपको 6 महीने का मुफ्त मिलेगा। 2 साल का अगर आप लोग लेंगे तो 12 महीने का आपको मुफ्त में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बस आपको करना क्या है, आपको मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट करना है 9838443100। और इस पर कांटेक्ट करने के बाद में आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है और सिर्फ आपको मेरी तरफ से ही मिलेगा। तो अगर आप लोग ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो बस आपको इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करना है। आप सभी को पता होगा कि अभी हमारे एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो अगर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में एसएससी सीजीएल, एसएससी का जो जीडी होता है, सीएचएसएल का जो एग्जाम है, एमटीएस का है या फिर एसएससी जेई का एग्जाम है, उन सभी में से किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आप इन सभी की तैयारी कर सकते हैं। 21 जुलाई से हमारे जो नए कोर्सेज हैं उनकी शुरुआत हो रही है अनअकैडमी के ऊपर। तो इन कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद में आपको यूज करना है कोड KV10, जिसको यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करिएगा, फिर यूज करिएगा कोड KV10, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अगला प्रश्न है कि 2021 के जो हमारे ओलंपिक खेल होंगे, इनका शुभंकर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका शुभंकर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिराई तोवा होगा यहाँ पर इसका शुभंकर। ध्यान रखिएगा, जुलाई से अगस्त तक आपका ये चलेगा। 1964 के बाद में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब हमारे टोक्यो में इसका आयोजन हो रहा है। आदर्श वाक्य क्या है इस बार? तो यूनाइटेड बाय इमोशन, ये इस बार का आदर्श वाक्य है। और जो हमारा पैरालंपिक खेल होगा उसका यहाँ पर शुभंकर होगा सोमाइटी।
तो दोनों के बारे में अच्छे से याद रखिएगा। शुभंकर आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मिराई तोवा करेक्ट। सॉरी, हाँ मिराई तोवा हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए किसे ध्वजवाहक चुना गया है। तो जो आपके पैरालंपिक खेल होंगे इसमें हमारे एम थंगावेलु को ध्वजवाहक चुना गया है, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2024 तक के आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है एम थंगावेलु, आपके तमिलनाडु राज्य से ये लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं और पिछले साल इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मरियप्पन थंगावेलु। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक के लिए देवेंद्र झाझरिया ने किस खेल में क्वालिफाई किया है। तो इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, देवेंद्र झाझरिया हमारे देश के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीता हुआ है। दरअसल 2004 में जो आपके एथेंस में हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और 2016 के रियो में भी इन्होंने जीता था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। 2017 में इनको भी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, सेलिंग में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो इनका नाम है यहाँ पर प्रणति नायक, सॉरी नेत्रा कुमारन इनका नाम है, नेत्रा कुमारन इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। सेलिंग नाम के गेम की बात करते हैं तो इसमें हमारे देश से टोटल 4 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। 3 आपके पुरुष हैं, विष्णु सारावनन, केसी गणपति और वरुण ठक्कर, और नेत्रा कुमारन हमारी एकमात्र महिला हैं जिन्होंने सेलिंग में क्वालिफाई किया है। तो ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो ओपनिंग सेरेमनी होगा उसमें ध्वजवाहक होंगे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, यानी कि हमारी जो बॉक्सर है मैरी कॉम, भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह, ये दोनों ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक होंगे। इसके अलावा जो आपकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें हमारे ध्वजवाहक कौन होंगे, तो उसमें होंगे हरियाणा के रेसलर जिनका नाम है बजरंग पुनिया। तो इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ओपनिंग सेरेमनी में यहां पर मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह और क्लोजिंग सेरेमनी में होंगे बजरंग पुनिया। तो ऑप्शन हमारा यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भवानी देवी भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी है। तो ये हमारी फेंसर की खिलाड़ी हैं, यानी कि तलवारबाजी के ये खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छे से याद रखिएगा कि भवानी देवी ने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रणति नायक जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया है ये आपके किस खेल से संबंधित हैं। तो प्रणति नायक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे जिम्नास्ट हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं प्रणति नायक जो कि एक जिम्नास्ट हैं और एशिया महाद्वीप के कोटे से इन्होंने क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न है कि 1984 का जो ओलंपिक खेल हुआ था इसमें किस दौड़ में हमारे यहाँ की जो पीटी उषा हैं जिन्हें हम लोग गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानते हैं, ये आपकी चौथे स्थान पर रही थी। तो ये पहली महिला हैं जो कि ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची थी और ये रही थी 400 मीटर के रेस में, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 1984 का ओलंपिक हुआ था लॉस एंजल्स में और 400 मीटर की रेस में ये रही थी आपके चौथे स्थान पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 में जो हमारा टोक्यो ओलंपिक होगा इसमें फवाद मिर्जा किस खेल में आपके प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये हमारे घुड़सवारी के खिलाड़ी हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा फवाद मिर्जा ने यहाँ पर इक्वेस्ट्रियन के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इस प्रकार से ओलंपिक में ये हमारे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का निधन हुआ, तो वे आपके किस ओलंपिक खेल में 400 मीटर की दौड़ में चौथे स्थान पर रहे थे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मिल्खा सिंह जी का निधन भी हो गया है, तो इसलिए भी आपको ध्यान रखना है कि आपके इटली में जो 1960 रोम में जो 1960 में ओलंपिक गेम हुआ था इसमें ये चौथे स्थान पर रहे थे। मात्र सेकंड के कुछ हिस्से से ये पदक से चूक गए थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। और मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष सनी अब्राहम ओलंपिक खेलों के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के तिरंगे को कैरी करने वाली
पहली महिला बनी थी? ये अभी आपके CHSL के एग्जाम में पूछा गया था और ये हमारा 1992 का ओलंपिक है। कब का है? 1992 का ओलंपिक है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नीचे जरा आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि 1992 का जो ओलंपिक है ये कहां पर आयोजित हुआ था, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का जो प्रमुख घटक है वो आपका क्या होता है? देखिए यहां पर खिलाड़ियों को बनाया जाता है मूर्ख, मजाक कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। जो हमारा स्वर्ण पदक होता है, नाम इसका सिर्फ होता है स्वर्ण पदक, और यहां पर आपका स्टैम्प होता है 1992 वाला, यानी कि नीचे आपका इसमें होता है चांदी, सिल्वर होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल जो हमारा यहां पर ओलंपिक का गोल्ड मेडल होता है, टोटल इसका वेट कितना होता है? तो टोटल ये 216 ग्राम का होता है। 210 ग्राम इसमें आपका सिल्वर होता है, बाकी आपको दिखाने के लिए 6 ग्राम का यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड का लेप कर दिया जाता है। तो जो आप लोग चमकता हुआ पदक देखते हैं, दरअसल उसके अंदर आपका होता है सिल्वर। उसी प्रकार से बाकी में भी इसी प्रकार से बहुत चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में जो आपके स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक होते हैं, इनको किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी कि जब आपके शुरुआत में ओलंपिक खेल होते थे तो उस समय यहां पर खिलाड़ियों को स्वर्ण या कांस्य पदक नहीं मिलता था, इनको आपका ऑलिव का रथ मिलता था और इनको मिलता था क्राउन, ठीक है। उसके बाद में 1904 में जो आपके सेंट लुइस में ओलंपिक होता है, वहां से आपके गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की होती है शुरुआत। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहां पर 1904 वाला ओलंपिक करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हॉकी को पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। हॉकी को 1908 में शामिल किया गया था, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो 1908 में जो आपके लंदन में ओलंपिक हुआ था, इसमें पहली बार हॉकी को शामिल किया गया था और टोटल इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। तो सी होगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट जो हमारा है ये सिर्फ एक बार ओलंपिक में शामिल किया गया है, तो वो हमारा साल कौन सा है? ध्यान रखिएगा, जो हमारा दूसरा ओलंपिक हुआ था 1900 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, इसमें आपके 4 टीमें तैयार हुई थी कि हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बाद में क्या होता है कि इनमें बाकी सारी टीमें पीछे हट जाती हैं और केवल 2 ही टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन? तो एक हमारा होता है ग्रेट ब्रिटेन और एक होता है आपका फ्रांस। और इसमें होता क्या है, ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर फ्रांस को 157 रनों से हरा देता है और ये जीतता है गोल्ड मेडल। लेकिन इसको जो गोल्ड मेडल मिला था वह आपका दिया गया था 1912 में। तो गोल्ड मेडल आपके ग्रेट ब्रिटेन को मिला था, फ्रांस को मिल गया था सिल्वर मेडल। तो ध्यान रखिएगा 1900 वाले ओलंपिक में आपके यहाँ पर क्रिकेट को सिर्फ एक बार शामिल किया गया है, तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया था? तो फुटबॉल भी आपका 1908 में शामिल हुआ था, यानी कि जिस साल हमारी हॉकी शामिल हुई थी उसी साल शामिल हुआ था फुटबॉल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब कई सारे आप में से लोग हैं जो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलेंगे और आप कहेंगे कि ये आपका 1900 में ही शामिल हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, शब्द पर आप फोकस करिए। यहाँ पर मैंने लिखा है आधिकारिक। आधिकारिक का मतलब यहाँ पर यह है कि 1908 से हमारी टीमों ने खेलना शुरू किया था। दरअसल जो आपके 1900 में फुटबॉल गेम खेला गया था ओलंपिक में, उसमें हमारे क्लब टीमों ने लिया था हिस्सा। 1904 में भी क्लब टीमें ही शामिल होती हैं। उसके बाद में पहली बार ऐसा होता है 1908 में लंदन वाले ओलंपिक में, जब आपके फुटबॉल टीमों के देशों ने हिस्सा लिया था, यानी कि जो राष्ट्रीय टीम होती है फुटबॉल की, उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है इसे करने का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की थी? तो इनका नाम है पियरे डी कोबर्टीन, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ओलंपिक की अगर हम लोग मोटो की बात करते हैं तो इनमें आपको 3 शब्द मिलेंगे। एक हमारा साइटियस है, दूसरा है अल्टियस, तीसरा है फोर्टियस। हेक्टियस आपके ओलंपिक के मोटो में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, आदर्श वाक्य में आपको ये 3 शब्द मिलेंगे, साइटियस, अल्टियस और फोर्टियस। साइटियस का मतलब होता है यहाँ पर तेज, एल्टियस का मतलब होता है आपकी ऊंचाई और फोर्टियस का मतलब होता है मजबूत। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ओलंपिक हमारा 1896 में शुरू हुआ था
और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोजेन जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है और इस समय इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है थॉमस बच। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक के जो हमारी रिंग होती है उसमें कौन सा रंग एशिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमारा रंग है आपका पीला, ये रिप्रेजेंट करता है एशिया को। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये थोड़ा आप ध्यान से देखिए, ओलंपिक की जो रिंग होती है इसमें आपको टोटल 5 छल्ले देखने को मिलेंगे। अगर इसमें हम लोग एक एक छल्लों की बात करते हैं तो नीला वाला आपके यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, काले वाले की बात करते हैं तो ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग लाल वाले की बात करें तो ये अमेरिका का मतलब है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से जो येलो वाला है ये हमारे एशिया को करता है और ग्रीन वाला यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को करता है। तो सारे के बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन हमारा एशिया के लिए बी यानी कि पीला हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो 2008 में जो आपके चाइना के बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, इसमें अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था और इंडिविजुअल कैटेगरी में आज तक के ओलंपिक के इतिहास में ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक का जो लोगो होता है, यानी कि जो मैंने अभी आपको 5 छल्ले दिखाए थे, उन छल्लों का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था। तो सबसे पहले इनका जो इस्तेमाल है ये आपका हुआ था 1920 में। 1920 में जो आपके बेल्जियम के एंटवर्प में ओलंपिक होता है उसमें ओलंपिक के छल्लों का इस्तेमाल हुआ था और जो हमारे यहाँ पर वारेन पियरे डी कोबर्टीन हैं उन्हीं के द्वारा इन लोगों का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस ओलंपिक गेम में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों के द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था, यानी कि जितने भी देशों के द्वारा टीम भेजी गई थी ओलंपिक में उन सभी देशों ने पुरुष के साथ साथ अपनी महिलाओं की टीम भी भेजी थी। तो ये हमारा हुआ था 2012 के ओलंपिक में जो कि आपका लंदन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा 2012 वाले ओलंपिक में पहली बार सभी देशों ने पुरुष के साथ साथ महिला टीम को भी भेजा था। अगला प्रश्न है कि पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में मैस्कॉट को शामिल किया गया था, यानी कि शुभंकर आपका आधिकारिक तौर से ओलंपिक में कब शामिल हुआ था। तो ये शामिल हुआ था 1972 वाले ओलंपिक में। ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा 1969 का जो ओलंपिक है वो आपके जर्मनी के म्यूनिक में हुआ था और इसमें वाल्दी नाम का जो पहला ओलंपिक मस्कट है इसको शामिल किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यानी कि 1972 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की तरफ से नॉर्मन पिचार्ड ने किस वर्ष व्यक्तिगत श्रेणी में ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। तो दरअसल ये आपके गए थे उस समय पेरिस में घूमने और उसी दौरान ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था, तो भारत की तरफ से ये शामिल हो गए थे और ये हमारा है 1900 वाला ओलंपिक। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल 1900 में नॉर्मन पिचार्ड ने कौन सा पदक जीता था। तो ये आपके खेल में 2 रजत पदक जीत गए थे। तो ध्यान रखिएगा 2 सिल्वर मेडल इन्होंने जीता हुआ है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष अपनी टीम भेजी थी। तो ध्यान रखिएगा भारत के द्वारा जो पहली बार टीम भेजी गई थी वह 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भेजी गई थी। ध्यान आपको ये भी रखना है कि नॉर्मन पिचार्ड महोदय ने भले ही भारत की तरफ से 2 पदक जीता था लेकिन उनको भारत की तरफ से नहीं भेजा गया था। तो पहली बार भारत की तरफ से जो ओलंपिक में आधिकारिक टीम भेजी गई थी वो आपकी गई थी 1920 में, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष पहली बार शीत ओलंपिक में हिस्सा लिया था। तो ध्यान रखिएगा हमारे देश ने पहली बार 1964 में हिस्सा लिया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 1924 में ये शुरू हुआ था और हमारे देश ने पहली बार हिस्सा 1964 में लिया था। तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे हमारे देश ने टोटल 9 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं 8 स्वर्ण पदक तो हमने फील्ड हॉकी में केवल जीता हुआ है
और एक हमारे अभिनव बिंद्रा साहब ने 2008 के ओलंपिक में जीता था। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर आपके 8 हॉकी में और एक हमारा शूटिंग में यानी कि 9 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में कुल मिलाकर के कितने पदक जीते हैं। तो हमारे देश ने ओलंपिक में कुल मिलाकर के 28 पदक जीते हुए हैं, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट, जिनमें से 9 हमारा गोल्ड मेडल है, 7 हमारा सिल्वर मेडल है और 12 आपका है ब्रॉन्ज मेडल। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत श्रेणी में किसने सबसे ज़्यादा पदक जीता हुआ है। तो इनका नाम है माइकल फेल्प्स। क्या नाम है? माइकल फेल्प्स इनका नाम है। ये आपके अमेरिका देश के स्विमर हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा पदक जीता हुआ है। टोटल इन्होंने अपने कैरियर में 28 पदक जीता हुआ है, जिसमें से 23 तो केवल गोल्ड हैं, 3 इसमें सिल्वर हैं और 2 आपके हैं ब्रॉन्ज। तो माइकल फेल्प्स आपके पहले स्थान पे हैं। रसिया की एक हमारी जिम्नास्ट की खिलाड़ी थी जिनका नाम था लारिसा लाटिनिना। तो ये आपके फीमेल में नंबर 1 पर हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने टोटल 18 पदक जीते हुए हैं। ओवरऑल कैटेगरी में ये दूसरे स्थान पे हैं, लेकिन महिलाओं में ये हैं पहले स्थान पर। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केडी जाधव ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीता था। तो 1952 में जो आपके हेलेंस्की में ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने जीता था एक कांस्य पदक। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मन प्रिचार्ड को तो हमने भेजा नहीं था। तो परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे पहले भारतीय कौन हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में पदक जीता हुआ है, तो इनका नाम है केडी जाधव। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो सबसे अधिक बार इनका आयोजन हुआ है लंदन में। कहाँ पर? लंदन में इनका आयोजन सबसे अधिक बार हुआ है। पहली बार 1908 में हुआ था, फिर 1948 में हुआ और उसके बाद में हुआ था 2012 में। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी यानी कि लंदन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक बार जो ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन किस देश में किया गया है। तो देश अगर पूछा जाए तो ये देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए, अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 4 बार ओलंपिक हुए हैं। सबसे पहले लॉस एंजल्स में 1932 और 84 में, सेंट लुइस में 1904 में और एटलांटा में हुआ था 2012 में। तो ध्यान रखिएगा, 2028 वाला ओलंपिक जब हमारे लॉस एंजल्स में हो जाएगा तो ये आपके लंदन के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1928 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें हमारी हॉकी टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में लगातार कितनी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत ने लगातार यहाँ पर 6 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, 1928 में हमने जीता था, फिर हमने 32 में जीता, 36 में जीता, उसके बाद में 40 में जीता, 44 और 48 40 और 44 में आपके नहीं हुए थे। तो अच्छा, 28 में, 32 में, 36 में, उसके बाद में 48 में, 52 में और 56 में। तो 6 बार हमने लगातार जीता था। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1996 में जो आपका एटलांटा में ओलंपिक हुआ था, इसमें हमारे देश की तरफ से टेनिस में पदक किसने जीता था। तो ये पदक जीता था लिएंडर पेस ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो टेनिस के खिलाड़ी थे और इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने किस खेल में भारत के लिए बतौर महिला खिलाड़ी पहला पदक जीता था। तो इन्होंने जीता था भारोत्तोलन में, यानी कि वेट लिफ्टिंग में जीता था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ओलंपिक कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा, जो वर्ष 2000 में आपके ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एथेंस ओलंपिक 2004 में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए रजत पदक जीता था। तो इनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। क्या नाम है? राज्यवर्धन सिंह राठौर इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, शूटिंग में इन्होंने जीता था। हमारे देश के ये पूर्व खेल मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर किस खेल से संबंधित हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो ये हमारे शूटर थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो आपके बीजिंग में ओलंपिक हुआ था 2008 में,
इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो हमारे देश ने इसमें टोटल 3 पदक जीते थे, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विजेंदर सिंह ने 2008 का जो ओलंपिक हुआ था इसमें किस खेल में जीता था कांस्य पदक? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने आपके कांस्य पदक जीता था बॉक्सिंग में, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। टोटल हमने 3 जीते थे। अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड जीता था, विजेंदर सिंह ने ब्रॉन्ज जीता था बॉक्सिंग में, और सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज जीता था रेसलिंग में। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक गेम्स 2012 में इनमें से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो इसमें से रजत पदक आपके जीता था विजय कुमार ने। किसने? विजय कुमार ने जीता था। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गगन नारंग 2012 ओलंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीते थे? तो इन्होंने कांस्य पदक यहां पर जीता था आपके शूटिंग में। तो ऑप्शन हमारा यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, अभी तक के इतिहास में 2012 का जो हमारा ओलंपिक था वो देश के लिए पदकों के हिसाब से सबसे बेहतर था। टोटल हमने यहां पर 6 पदक जीते थे। विजय कुमार ने सिल्वर जीता था शूटिंग में, सुशील कुमार ने सिल्वर जीता था रेसलिंग में, साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज जीता था बैडमिंटन में, मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज जीता था बॉक्सिंग में, गगन नारंग ने ब्रॉन्ज जीता था शूटिंग में, और योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज जीता था रेसलिंग में। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी होगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी हमारे ओलंपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलिए, आपके लिए जाते जाते मैं कुछ प्रश्न छोड़ जाता हूँ। सबसे पहले आपको बताना है कि जो नॉर्मन प्रिचार्ड थे ये आपके किस खेल में 2 पदक जीते थे 1900 वाले ओलंपिक में। और आपको क्या बताना है, और आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो हमारे केदार जाधव थे, सॉरी केदार नहीं केडी जाधव थे, उन्होंने किस खेल में यहाँ पर पदक जीता हुआ था 1952 में। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ होगी वह आपको kvguruji.in या फिर टेलीग्राम KV गुरुजी पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।